हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक को 12वां नहीं होना चाहिए, ये तो 13वां होना चाहिए ना। नहीं, उसमें फाइल में क्या दिख रहा है? हम्म, पहले वो दिन थे जब स्टूडेंट्स पढ़ लिया करते थे पहले से, गलती बता देते थे। अब कोई लगता है खोलता नहीं है तब तक क्लास में नहीं आते, लेकिन ध्यान नहीं देना नहीं दिया होगा। ठीक है। हाँ, वो उधर तरह ध्यान नहीं जाता कभी गलती से। ठीक है, फिर से खोल लीजिएगा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक को देख रहे हैं। आज हम लोग भगवान के कच्छप अवतार के बारे में ब्रह्मा जी से श्रवण करेंगे। मेरे पीछे बोलिएगा। क्षीरोदधावमरदानवयूथपानम् उन्मथनताम उन्मथनतामृतलब्धय आदिदेवः। क्षीरोदधावमरदानवयूथपानाम् उन्मथनताममृतलब्धय आदिदेवः। पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधारगोत्रं निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः। पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधारगोत्रम् निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः। क्षीरोदधावमरदानवयूथपानाम् उन्मथनतामृतलब्धय आदिदेवः। क्षीरोदधावमरदानवयूथपानाम् उन्मथनताममृतलब्धय आदिदेवः। पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधारगोत्रं निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः। पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधारगोत्रम् निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः। क्षीरोदधावमरदानवयूथपानाम् उन्मथनतामृतलब्धय आदिदेवः। क्षीरोदधावमरदानवयूथपानाम् उन्मथनताममृतलब्धय आदिदेवः। पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधारगोत्रं निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः। पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधारगोत्रम् निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः। क्षीरोदधावमरदानवयूथपानाम् उन्मथनताममृतलब्धय आदिदेवः। क्षीरोदधावमरदानवयूथपानाम् उन्मथनताममृतलब्धय आदिदेवः। पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधारगोत्रं निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः। पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधारगोत्रम् निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः। क्षीरोदधावमरदानवयूथपानामुन्मथनताममृतलब्धय आदिदेवः। क्षीरोदधावमरदानवयूथपानाम् उन्मथनताममृतलब्धय आदिदेवः। पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधारगोत्रं निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः। पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधारगोत्रम् निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः। तब ये देखिए, बच्चा अगर
ये करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन उसे थोड़ा पीछे बैठना पड़ेगा, एकदम सामने नहीं बैठना होगा। ये मतलब ये कथा के प्रति अपराध भी है और ये मुझे डिस्ट्रैक्ट भी करेगा। इतना हमें उद्धार की चिंता नहीं है कि हमारी कथा डिस्टर्ब हो जाए। वो किनारे जाके बैठिए, एकदम डिस्टर्ब करना है, दूर से डिस्टर्ब कीजिए लेकिन एकदम सामने से नहीं, ठीक है। आपका छोटा भाई तो बहुत आसानी से बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है। आप लोग मैथमेटिक्स की क्लास में भी ऐसे पिक्चर बनाते रहते हैं, ठीक है। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए घुरी आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वह अग नहीं होना चाहिए, अध जगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे। उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। तो ये फोटो देख लेंगे तो शायद अधिक समझ में आएगा। यहाँ पे देवता और दानव मंदराचल के द्वारा क्षीर सागर का मंथन कर रहे हैं। क्षीर मतलब दूध। आप भागवत अध्यापन के लेटेस्ट फाइल को देखिए, इसमें लिखा है जो 2.7.13 फाइनल 2, उसमें फोटो है। आप लोग को नहीं मिल रहा? मिल गया ना? तो हुआ ये, बहुत से लोगों को पता ही नहीं हुआ कि ये भाई मंथन दूध कहाँ मथा गया, क्या ये क्रीम वाला दूध था, ये सपरेटा दूध था, ये क्या था। तो देखिए हुआ ये था कि बलि महाराज ने चढ़ाई कर दी थी और स्वर्ग का राज्य इंद्र से छिन गया था। तो अब इंद्र बहुत साल तक ये लोग परेशान रहे। तो अब ये लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपको इस समय बलि महाराज से संधि कर लेनी चाहिए और इनके संग जाकर के मंथन करना चाहिए क्षीर सागर का। तो क्षीर सागर को जो आप मंथन करेंगे तो उससे अंततोगत्वा अमृत निकलेगा। अमृत पा करके उसका पान करके आप लोग समर्थ हो जाएगा और फिर आप लोग इसमें इनको युद्ध में जीत लेगा। बहुत लंबा प्रसंग है, 8वें स्कंद इस प्रकार से आता है। तो प्रश्न हुआ कि भाई क्षीर सागर को मथेंगे कैसे? तो मथानी निर्धारित करी मंदराचल। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, आप लोग दिख गई फोटो ना, फोटो में मंदराचल को दिया गया। अब हुआ ये कि जब मंदराचल को उठा करके चले तो ये इतना भारी था कि दोनों ही देवता और दानव इसमें पिस गए, मर गए, खत्म हो गए। अब जब दोनों ही लीडर खत्म, लीडर मतलब सभी जनता खत्म, मेहनत करने वाले खत्म, तो अब मंथन कैसे होगा? तो वहां पे भगवान आते हैं गरुड़ के पर आरूढ़ होकर के और दोनों को पहले तो मंदराचल उठाते हैं, अपने हाथ से अकेले उठा देते हैं, जिसको दोनों देवता और दानव मिल के नहीं उठा पाते। भगवान ने अकेले उठा दिया और उसके बाद दोनों पक्षों को जिंदा किया, फिर दोनों को गरुड़ पे बिठाया और मंदराचल को भी गरुड़ पे आसीन करके गरुड़ ने सबको सबको कैरी कर लिया और फिर क्षीर सागर चले गए। तो अब जब मंदराचल को पानी में दूध में डाला गया, दूध के सागर में, दूध का भी सागर होता है, ब्रह्मांड अद्भुत है। तो क्षीर सागर में, क्षीर में दूध के सागर में डाला गया। तो एक दिक्कत यह हो गई, उसकी पेंदा नहीं था। तो पेंदा नहीं, तब समझ ही रहे हैं कि वो अब मथानी थी वो चली गई अंदर। अब एक और दिक्कत कि भाई हम इतनी मेहनत करके मथानी मिली और मथानी नीचे चली गई। तो मथानी को नीचे से सपोर्ट करने के लिए आए भगवान कच्छप अवतार के रूप में। और वसुकी को सॉरी कीजिए, वसुकी नागी था ना, वासुकी को तो लपेटा था ना, वासुकी को लपेट करके मंथन कर रहे हैं। कल भी वासुकी के बारे में सुन रहे थे, वासुकी कहीं बड़ा काम की रस्सी है लगता है। तो वासुकी जो है इधर भी लपेटे गए थे। मीन अवतार, मीन बोलेंगे ना, मछली के अवतार, हाँ, मत्स्य अवतार को से लपेटा था सत्यव्रत राजा ने। और अभी देखिए भक्तों से जूम पे निवेदन है कि आप कोई प्रश्न नहीं कीजिए बीच में। मेरा फ्लो टूट जाता है। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं, एकदम तोड़ दिया आपने, तुंग में दिया। अभी आपको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, बीच में मत प्रश्न करो। शी क्या भूल गया मैं,
वासुकी, वासुकी से वह मंथन कर रहे थे। अब इसमें बड़ी रोचक बात है, वैसे तो अमृत महोत्सव आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी ने सही में अमृत सर्व किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपसे जरूर सुनिए, वहां बहुत मजाक करते हैं महाराज। तो वहां पे हुआ ये कि जब वासुकी को लपेटे तो भगवान ने कहा कि पहले तुम लोग जाओ कि वासुकी की मुख की तरफ से तुम लोग पकड़ोगे। भगवान जानते थे असुरों की मानसिकता क्या है। तो जब देवताओं ने कहा कि हम लोग इधर पकड़ेंगे, उसका मुख पकड़ेंगे, तो दानव ने कहा, असुरों ने कहा, हम क्या कम हैं? क्या हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ कम है? हम भी पीएचडी किए हैं हम लोग भी बड़े उच्च कुल में पैदा हुए हैं, हमें बहुत धन की कमी है क्या? हमारे पास कोई धन की कमी है कि हम इसके पीछे वाला भाग करेंगे जहाँ से सब मलमूत्र त्यागता है? हम नहीं पकड़ेंगे। तो भगवान जानबूझ के पॉलिटिक्स किए थे। तो पॉलिटिक्स करते हैं भगवान कभी कभी, मतलब दिखाते हैं अपने भक्तों का पक्ष लेने के लिए। तो दानव लोग को जानबूझ करके मुख पकड़े वासुकी का, और ये लोग क्या नाम है, देवता लोग थे, ये पूछ पकड़े थे। फोटो में दिख भी रहा है, पूछ की तरफ हैं देवता लोग और वासुकी के मुख की तरफ से हैं ये असुर लोग। और हुआ ये कि जब कस के रगड़ पड़ रही थी तो इस रगड़ में बेचारे वासुकी का तो दम ही निकला जा रहा था। तो इसमें भगवान तमोगुण के रूप में प्रवेश किया, तमोगुण का प्रवेश करा दिया, ऐसे कहना चाहिए। तमोगुण का प्रवेश वासुकी में करा दिया। तो प्राय अचेतन अवस्था में थे, लेकिन जब रगड़ पड़ रही थी, कस के रगड़ पड़ रही थी, तो अब वह भी दब रहे थे, तो उनके मुख से बहुत भयानक विष निकल रहा था। और इससे इन लोगों की हालत खराब हो रही थी। किन लोगों की? असुरों की। पकड़ो, तुम खुद ही पकड़े और अब परेशान। अब जब खुद ही पकड़े तो छोड़ कैसे थे? और देवताओं के पास इतना था, ये अग्नि के रूप में प्रकट हो रहा था, इतना था कि इसके ऊपर वाष्प से बादल बन गया था। तो जब बादल उड़ करके देवताओं की तरफ गया तो भगवान ने इंद्र कहा कि बारिश कर दो। तो बारिश हो गई, तो वहीं बादल ध्वस्त हो गया। भगवान अपने भक्तों की बड़ी रक्षा करते हैं। तो मतलब दोनों तरफ से परिश्रम हो रहा है, लेकिन देवताओं को बहुत कम कष्ट है और असुरों को बहुत बड़ा कष्ट हो रहा था। और आप इस फोटो में यह भी देख रहे हैं कि इसके ऊपर भी एक भगवान बैठे हुए हैं और उनका नाम है अजित। ये भी विष्णु स्वरूप है। तो अजित भगवान के रूप में वह है, ऊपर से सहायता कर रहे हैं, और कच्छप अवतार के रूप में वह नीचे सहायता कर रहे हैं। और आगे जा करके जब मंथन हो रहा होता है और देखते हैं कि मंथन की स्पीड थोड़ा कम है, जैसे हम लोग भी कुछ सुबह मट्ठा बनाते हैं तो पहले एक स्पीड में बनाते हैं, नहीं निकला, फिर 2 स्पीड में चलाते हैं। तो जब भगवान ने देखा कि अमृत नहीं निकल रहा है, तो खुद ही वह मंथन भी करने लगे। तो आप देख रहे हैं कि हर प्रकार से भगवान सहायता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं ने भगवान की बात मानी थी। बहुत लंबी कथा है, उसको तो विस्तार भी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, खाली ये बता रहे हैं कि कच्छप अवतार के रूप में भगवान नीचे सहायता कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ फोटो बनाया गया है, उनका चेहरा, अब भगवान का स्वरूप किसी प्रकार का भी हो, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया कि भगवान विष्णु स्वरूप में है, मतलब उनका मुख विष्णु जैसा लग रहा है और जो शरीर जो है वो कच्छप जैसा है। तो उनकी पीठ के ऊपर ये मंदराचल पर्वत है और उस पर उसकी रगड़ हो रही है और उससे खुजली हो रही है और भगवान अर्ध निद्रा में से उनको नींद आ रही है। एक बात आगे बताई जाएगी, 8वें स्कंद में कथा है ना, ये 8वें स्कंद में, कि भगवान जब सो रहे थे कच्छप अवतार, तो जो सांस छोड़ रहे थे उसी से समुद्र की लहरों का निर्माण हुआ। तो अगर आप समुद्र की लहरों को देखें तो ये स्मरण हो जाए कि ये ही कच्छप अवतार की सांसें हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। तब एक प्रश्न होगा, अरे वो तो क्षीर सागर में सांस ले रहे थे, हम यहाँ के सागर को कैसे समझे? बस जो शास्त्र में लिखा उसको यथावत वैसे ही समझे जैसे शास्त्र में लिखा हुआ है। तो ठीक है, ये सब हुआ। हम प्लस अनवय देखते हैं। अमर दानव यूथ पानाम। अमर दानव को साथ नहीं लेंगे। अमर मतलब देवता और दानव मतलब असुरगण, ये 2 कैंप हैं। अमर दानव शब्द एक नहीं बोल रहे हैं कि अमर दानवों का यूथ, नहीं। अमर मतलब देवता और दानव मतलब दानव, धनु के पुत्र या असुर। अमर दानव यूथ मतलब उनका दल और पानाम मतलब उसके सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। तो जब देवता तथा असुर दोनों दलों के नायक अमृत लब्धय, अमृत प्राप्त करने हेतु, बड़ा स्पष्ट है, क्षीर उदधौ, क्षीर सागर का उन्मथनताम, मंथन कर रहे थे, तब भगवान ने कच्छप वपु, कूर्म रूप धारण किया, कछुए का रूप धारण किया। आदि देव, आदि परमेश्वर ने पृष्ठेना, अपनी पीठ पर, निद्राक्षण, निद्रा में, निद्रा में का मतलब हुआ, देखिए क्षण का मतलब होता है समय, समय एक क्षण समझते हैं,
निद्राक्षण, उस क्षण उन्होंने ऐसा किया। तो इसका मतलब है कि उस समय, निद्राक्षण मतलब भगवान की वो निद्रा का समय हो गया, मतलब निद्रा आ गई उनको, ये अर्थ है। ये एक अर्थ है, उससे और अर्थ भी आएंगे। निद्राक्षण अर्थात निद्रा में गोत्रम विदधारा। गोत्र का मतलब होता है पर्वत, तो यहाँ पे पर्वत का अर्थ हुआ मंदर पर्वत को धारण किया। तो यहाँ पे विदधार मतलब विशेषेणा हर्षेण दधारा, बड़े ही प्रसन्नता से भगवान ने मंदराचल पर्वत को धारण किया। अब यही भगवान की आदि देव होने की जो शब्द वहां पर आदि गुण बताया गया, ये सूचित करता है। इस जगत में कोई मसाज की मशीन हो, हमारे सामने दो भक्त बैठे हैं जो मसाज में एक्सपर्ट हैं, तो छोटी मशीन एक बड़ी मशीन है, अब बड़ी मशीन ही लाद दीजिए किसी के सर के पीछे, तो वो कहे अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है ना। छोटी मशीन तो आदमी सहन कर लेता है, लेकिन और कभी कभी हाथ ही जरा जोर से मार दे, व्यक्ति हाथ से ही मसाज कर रहा हो और जरा दबा दे कसके, तो लगा से पसली ही टूट जाए उसकी, है कि नहीं, डर लगता है। आप समझ सकते हैं कि इस जगत में लोग हाथ सहन नहीं कर पाते, छोटी छोटी मशीन नहीं सहन कर पाएंगे, और अगर उसके ऊपर कोई 1 टन का पर्वत डाल दे तो, 1 टन का, ज्यादा नहीं, मंदराचल में कितने टन होंगे उसकी तो आप धारणा भी नहीं कर सकते। तो ये महाराज कई बार कहते हैं कि जगत में अगर कोई व्यक्ति अपने को भगवान कहे तो सबसे पहले इसकी टेस्टिंग यही लीला के अनुसार होगी कि उसके ऊपर कोई बक्सा ले लीजिए, खूब भारी बक्सा लेकर के दबा रख दीजिए और खूब घर्षण करिए कि देखिए भगवान को नींद आ रही है कि नहीं, इन भगवान को नींद आ रही है कि नहीं। इस जगत में लोग किसी को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो भगवान शब्द का अर्थ नहीं जानते। तो ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है। विद धारा, बड़े खुशी से मंदराचल को अपने पीठ पे धारण करके उससे रगड़ हो रही है और उससे उनको नींद आ रही है, मसाज हो रहा है उनका बॉडी, फुल बॉडी मसाज अगर कहते हैं, ठीक है, मसाज हो रहा है। तो भगवान का मसाज पर्वत से होता है। अद्रि परिवर्त, अद्रि पर्वत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अद्रि पर्वत शब्द नहीं है, अद्रि परिवर्त है। वर्त मतलब वर्तुल समझते हैं, गोल, परिवर्त मतलब बहुत अच्छे से वर्त यानी घूमना, घूमना। परिवर्त मतलब अद्रि परिवर्त मतलब उस पर्वत का घूमना, पर्वत के घूमने से उसकी कषाण यानी रगड़ से कंडू उनकी खुजली चली गई। तो भगवान को भी खुजली होती है। ये बोतल तो मेरी बोतल नहीं लग रही, ठीक, ओके। तो ये भगवान की भगवत्ता है कि एक पर्वत उनकी पीठ पे रगड़ा जा रहा है और उनको बड़ा सुख मिल रहा है। क्षीरो क्षीरः उदधौ, क्षीर सागर में अमर दानव यूथ पानाम, देवताओं और दानवों के दलों के श्रेष्ठ नायकों के द्वारा उन्मथनताम, जब उस क्षीर सागर को मथा जा रहा था, किस लिए मथ रहे थे, अमृत लब्धय, अमृत प्राप्ति करने के लिए। तो आदि देव अर्थात वही आदि भगवान पृष्ठे न कच्छप वभूर विदधार गोत्रम, कच्छप वपु को प्रस्तुत किए, वो कच्छप वपु में यानी कि कछुए के रूप में वे प्रकट हुए, और गोत्र अर्थात उस पर्वत मंदराचल को अपने पृष्ठेना अपनी पीठ के ऊपर विदधारा बड़े हर्ष के संग विशेष रूप से धारण किए। क्या अर्थ है इसका, विशेष रूप से धारण किए कि पर्वत गिर नहीं रहा था, वैसे देखा जाए तो वो गोल रहता है, उसका जो पीठ है वो गोल है, वो समतल नहीं होती है, लेकिन भगवान इतने बड़े हैं कि वो आराम से वो मंदराचल पर्वत धर गया, ये अर्थ। निद्राक्षणों, भगवान का वह निद्रा का अवसर हो गया, कब, क्या, तो कह रहे अद्रि परिवर्त, अद्रि का उस पर्वत का घूमना, जब आप समझ रहे हैं वसुकी से वो घुमा रहे हैं तो पर्वत घूम रहा है, एक लेफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो कषाण कंडू, उस पर्वत के घूमना से जो रगड़ उत्पन्न हुई कषाण, उससे कंडू अर्थात उनकी खुजली चली गई, ये अर्थ। ये सब भगवान की लीला है। श्रीधर स्वामी पाद क्षीरो दधौ इत्यादि श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान के कच्छपावतार का वर्णन किया है। क्षीर सागर में कच्छप शरीर धारण किए हुए भगवान ने मंथन क्रिया के लिए
अपने पीठ पर मंदर पर्वत को धारण किया था। यह कार्य कब किया? तो मान लो कोई पूछे तो कह रहे हैं ये कार्य उन्होंने तब किया जब देव एवं दानव यूथप अमृत का मंथन कर रहे थे। यूथप का मतलब युद्ध के सर्वश्रेष्ठ नायक। अब देखिए यहां अर्थ ले रहे हैं, निद्राक्षणों अर्थात निद्रा का अवसर अथवा निद्रा का उत्सव जिन भगवान का था ऐसे भी भगवान थे। थोड़ा बस यहीं पे फुल स्टॉप लगेगा, उसके बाद आएगा। देखिए क्षण शब्द का अर्थ होता है समय और क्षण शब्द का अर्थ होता है उत्सव। जैसे आप सुन चुके हैं तत्क्षणात्। कहाँ सुना था? धर्मा प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो जैसे ही कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता तो तत्क्षणात् उसी क्षण उसी समय उसी अवसर पर भगवान उसके हृदय में बंध जाते हैं। और एक और प्रश्न, एक और तरह से इसका अगर अर्थ किया जाए कि भाई क्यों बंध जाते हैं, तो कह रहे तत् अर्थात भगवान, उन भगवान का क्षण अर्थात यह उत्सव होता है। तो ये जो पर्वत जो आद्री था, ये जो पर्वत था, इसको जो रगड़ा जा रहा था उस समय भगवान की निंदा आ गई, या वो जो पर्वत का उनकी पीठ पर रगड़ा जाना था वो भगवान के लिए निद्रा का उत्सव था, बड़े आनंद का उत्सव, मतलब आनंद। तो कह रहे हैं बड़े आनंद से निद्रा ले रहे थे, सुखपूर्वक निद्रा ले रहे थे, कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। तो ये था, ऐसे भगवान थे, इतने महान भगवान हैं कि पर्वत का रगड़ना उनके लिए निद्रा का समय हो गया, अब सोने का टाइम है। अब हम इसको समझाएं तो हम जहाँ घर में रहते हैं तो जब ये मिक्सी चलाती हैं तो हमको मिक्सी चलाने से नींद में डिस्टर्बेंस होता है, तो वो हमारे निद्रा का अवसर नहीं होता है। आप लोगों के समय भी दिक्कत होगी ना, मान लीजिए वो किचन में आजकल अटैच ही रहता है, तो अब उसमें कोई मिक्सी चला रहा है, मंथन कर रहा है, तो उसमें सोने में दिक्कत आएगी कि नहीं? मंथन आपके ऊपर नहीं हो रहा है, केवल मिक्सी चला रही है, गे 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 गे, तो उसमें कितनी आवाज हो रही होगी। और आप समझिए कि जब पर्वत को हिलाया जाएगा कस के, समझना होगा कि अब जब हिलाने की बात कर रहे हैं, घुमाने की बात कर रहे हैं, तो बहुत स्पीड में हिलाने की बात कर रहे हैं। सभी लोगों ने आजकल कम से कम मशीन से, मथानी से, वो क्या कहते हैं उसको, दही तो अपने मथा किससे, हम लोग क्या कहते हैं उसको, जो ऊपर से डाल के मथ रहे होते हैं, क्या मशीन, ब्लेंडर। हाँ जी, ब्लेंडर को तो चलाया होगा। तो ब्लेंडर ऐसे नहीं कि वो एकदम धीरे ऐसे बहुत तीव्रता से घूमता है तब तो मक्खन निकलता है। कुछ मंथन करने का मतलब बहुत तेजी से वो रगड़ रहे थे, ये नहीं कि ऐसे 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 नहीं, बहुत तीव्रता से मंथन हो रहा था। अरे आप देखो कि हाथ से भी अब ऐसे कस के मथते हो अपनी दाल को, लकड़ी वाला जो मथानी आते वह भी कस के मथा जाता है, तो उससे आवाज उत्पन्न होती है। तो छोटे कुकर में या जिस बर्तन में आप दही रखते हो उसमें फल 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 आवाज आती है। तो अगर इतना बड़ा पर्वत अगर उससे आप मंथन करेंगे तो कितनी आवाज आएगी, कितना आवाज हो, घर्षण तो होगा, कितना आवाज होगा, उसमें सोना कितना कठिन हो जाएगा। अच्छा एक और बात, ये मंथन करने वाले एक आध दो नहीं लगे हुए, बहुत पूरी पूरी सेना लगी हुई है। तो आप समझ सकते हैं इतना कोलाहल है, इतना बड़ा वजन है, इतना परिश्रम हो रहा है, इतना हा खींचो ऐसा तो चल रहा होगा, हल्ला भी तो कर रहे होंगे लोग। पर्वत को खींचना कोई आसान बात थोड़ी ना है, तो हल्ला भी हो रहा होगा। उसमें भी निद्रा अवसर, निद्राक्षण उनके लिए उत्सव हो गया, निद्रा का उत्सव हो गया। ऐसे भगवान उस समय उनको नींद आ गई, परंतु उनके निद्रा का अवसर कैसे आया भाई? सोने का सो कैसे गए भगवान? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि क्योंकि पर्वत के घूमने से जो घर्षण सुख उत्पन्न हुआ उसी से उनकी पीठ की खुजली मिट गई, अथवा पर्वत का घूमना ही उनकी पीठ की रगड़ थी, उसी से उनकी खुजली में चली गई। अब ये दोनों बातें एक जैसी लग रही हैं। जो हमको समझ में आ रहा है अभी तक वो बात यह है कि एक हुआ कि भगवान के ऊपर जो पर्वत को घर्षण किया जाता उससे उनको बड़ा सुख मिल रहा था। अब यहां हम इसको ऐसे समझ रहे हैं कि भाई आप देखेंगे कि
कुछ नहीं है, व्यक्ति फर्जी फर्जी समझते हैं, फालतू में ही खुजलाता है या थोड़ा मसाज कराता है तो उसको नींद आती है। दर्द नहीं हो रहा है पीठ में, खाली उसे मसाज करते तो उस मसाज से घर्षण सुख उत्पन्न होता है कि नहीं? तो उससे व्यक्ति को नींद आ जाती है। तो एक तो ये अर्थ हुआ, और दूसरा कि ये जो पर्वत का घूमना था यही उनकी पीठ की रगड़ थी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और ऐसे ऐसे पीछे हिलने लग जाऊं तो मेरी ये पीठ में कुछ रगड़ होने लगती, उसी को कहते हैं उससे भगवान की खुजली चलेगी। यही कुछ अर्थ हमें समझ में आ रहा है, बाकी मोटे मोटे तो एक ही बात कह रहे हैं। अगला अर्थ देखते हैं। और किसी को विचार होता मुझे आप जरूर संपर्क करेंगे। बाल प्रबोधिनी, ये बहुत विनोदपूर्ण है। देवता और दानवों के समूह के श्रेष्ठों के अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथते हुए वहां आदिदेव भगवान ने कच्छप शरीर धारण कर पीठ के द्वारा मथनी रूप मंदराचल पर्वत को विदधार अर्थात विशेष हर्ष से धारण किया, बड़े खुश होकर धारण किए। कोई दिक्कत नहीं, लाओ लाओ चलाओ चलाओ। अंतर है ना? यहाँ किसी को बोल दिए फ्रिज आपके ऊपर रख के रगड़ा जाए नहीं भैया, भाग जाएगा आदमी, है कि नहीं? आजकल तो फ्रिज हल्के हैं, पुराने वाले फ्रिज तो और भारी हुआ करते थे। फ्रिज है, कोई बक्सा है या 1 टन का कोई वजन है, उसी में आदमी रोने लग जाएगा। हर्ष से वहां पे विहार तो नहीं करेगा ना। यहां तो आप देखते हैं कि अब प्राय देखा जाता है कि गृहस्थ भक्त होते हैं, पत्नी बच्चों का वो जो ब्रीफ केस होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको लाद के लेके जाने में ही उसकी हालत खराब हो जाती है। गलत तो नहीं करे, देखा गया है ना, दृष्ट है चीज। तो अब बताइए उसका कितना वजन होता होगा? थोड़ा सा ही वजन होता है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे। अब यहाँ एक बड़ा पर्वत भगवान के ऊपर टांग दिएगा, भगवान बड़े आनंद से स्वीकार कर रहे हैं। निश्चय ही अन्य देवादि, अभी देखिए, निश्चय ही अन्य देवादि के, देवता आदि के अमृत प्राप्ति के लिए स्वयं भार रूप पर्वत क्यों धारण किया? अरे भाई, अमृत तो भगवान को दिया नहीं जाना था, देवता लोग अमृत के लिए प्रयास कर रहे थे, तो आपने भगवान ने क्यों मतलब भार उठाया? उन्हें तो कुछ मिलना नहीं था। अगर यह शंका हो तो उस पर कहते हैं निद्राक्षण, कि निद्रा के क्षण जिसके लिए उत्सव है वह भगवान। मतलब भगवान अपनी खुजली मिटाने के लिए ऐसा किए नींद आ जाए आराम से, इसलिए भगवान किए। अब आप देखिए, मंदराचल को पकड़ने और उसको मंथन करने के लिए कितना बड़ा प्रयोजन लेकर देवताओं लोग चल रहे हैं, और भगवान कुछ नहीं, भगवान को नींद आए इसलिए मंदराचल को धारण कर रहे हैं। देख रहे हैं भगवान को अमृत की जरूरत भी क्या है? वह तो स्वयं ही सह अमृतत्व से ईशान, भगवान तो स्वयं ही अमृतत्व के ईशान, ईश अर्थात कंट्रोलर है, नियामक है। जो भगवान का भजन करता है उसको भगवान अमृत बना कर देते हैं। तो उन्हें क्या अमृत चाहिए? वह तो केवल विनोद के लिए, आनंद के लिए, लीला के लिए, अपनी नींद पूरी करने के लिए वहां चले गए, प्रकट हुए। न केवल अमृत प्राप्ति के लिए पर्वत को धारण किया, अपितु अपनी निद्रा के लिए भी यह भाव है। मतलब अमृत प्राप्ति तो देवताओं को हो जाए, चलो कोई बात नहीं, हमारी निद्रा भी पूर्ण हो जानी चाहिए, इसलिए धारण किया। अब बड़ा रुचिकर है, जरा समझिए इसको। निश्चय ही यह भी विपरीत ही कहा है। ये जो आप बोल रहे हो कि अपनी निद्रा के लिए उन्होंने भार धारण किया, ये तो विपरीत बात बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि निद्रा तो सभी भार को दूर कर देती है, परंतु भार ग्रहण करने पर तो कैसे निद्रा संभव है? ये तरह समझने का प्रयास कीजिए। बड़ा विरोधपूर्ण बात कह रहे हैं कि भाई देखो, इस जगत में व्यक्ति कहता है, आप सभी लोग कहते हैं अब हम थक गए हैं, बड़ा भारी भारी लग रहा है, तो नींद आने के बाद व्यक्ति को हल्का लगता है ना। तो निद्रा से तो भार कम होता है, भार कम करने के लिए निद्रा स्वीकार की जाती है ना, भार स्वीकार करने के लिए निद्रा नहीं स्वीकार की जाती। कितना सुंदर बात है ना कैसे वो पलट रहा है। भार को कम करती है निद्रा, तो आदमी निद्रा इसलिए स्वीकार करता है कि भार ग्रहण करे, कम करे। तो आप कह रहे हो कि भार भगवान ने ग्रहण किया क्योंकि वो निद्रा का अवसर आ गया उससे, ये कैसे हो गया? तो परंतु भार ग्रहण करने पर तो कैसे निद्रा संभव है, इस शंका से कहा है। मान लो कोई शंका करे ये क्या संभव हो जाएगा, तो कहते हैं पर्वत के परिभ्रमण से होने वाले घर्षण से जिनकी खुजली दूर हो गई वह भगवान, और खुजली होने पर उसे घर्षण करने से निद्रा आना प्रसिद्धि है, इसलिए भगवान सो गए तो शब्दों को उन्हें आगे पीछे सेट करके बड़ा सुंदर तरीके से बताया। हमको बड़ा अच्छा लगा था कि ये भार वाला बात,
तात्पर्य, यद्यपि हमें अनुभव नहीं है किंतु इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर विद्यमान है। तो एक भक्त पूछ रहे थे क्या क्षीर सागर पृथ्वी पे है? जरूर ये इनके अंदर बिल्ली के डीएनए होंगे, उम्मीद लग रहा है। अरे भाई, आप कहीं आज पृथ्वी में देखे हैं क्षीर सागर? नहीं देखे हैं। ये ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में कहीं है। क्षीर सागर में ही तो क्षीरोदकशाई विष्णु का निवास है। क्षीर सागर में रहने वाले, शयन करने वाले। तो पृथ्वी में ऐसा नहीं है। पृथ्वी में दूध जो थोड़ा बहुत मिलेगा वो गाय से ही मिलेगा, और बाकी जो मिलेगा वो आपको सर्फ का एडल्ट्रेटेड दूध मिलेगा, लेकिन क्षीर नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आज के विज्ञानी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर सैकड़ों लोक, लाखों लोक मंडरा रहे हैं, और हर एक लोक की जलवायु भी भिन्न है। अब पूरी तरह से तो साइंटिस्ट नहीं स्वीकार करते हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। श्रीमद् भागवत ऐसी अनेक सूचनाएं प्रदान करता है जो हमारे वर्तमान अनुभव से मेल नहीं खाती। उनको हमें यथावत स्वीकार करना पड़ेगा, यह समझते हुए कि ज्ञान दिव्य अवस्था में। प्रभुपाद को बहुत सिंपल तरह समझाते हैं कि देखिए, हमको नहीं पता भगवान कौन है, लेकिन परंपरा में गुरु आचार्य वर्ग बताते हैं कृष्ण भगवान है। सिंपल। उसी प्रकार से अब हम लोग क्षीर का समुद्र नहीं देखे होंगे, देखे नहीं होंगे क्या मतलब? देखे ही नहीं है, लेकिन ऐसा क्षीर सागर है, उसको शास्त्र से स्वीकार करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में ऐसी बहुत सारी बातें बताएगा जो हमें वर्तमान अनुभव से मेल नहीं खाती, और हमको यह गलती भी नहीं करनी चाहिए कि श्रीमद् भागवतम के वाक्यों को आजकल के विज्ञान के द्वारा सत्यापित करने का प्रयास करें। वो कर नहीं पाएंगे। अब कहें कि साइंटिस्ट जब हमको क्षीर सागर का फोटो दिखा देंगे, वीडियो बना देंगे, तब हम स्वीकार करेंगे, तो हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है और साइंटिस्ट को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा, ना साइंटिस्ट को प्रूव कर पाएगा। किंतु जहाँ तक भारतीय मुनियों का प्रश्न है, वे बिना हिचक के स्वीकार करते हैं कि हम प्रामाणिक ज्ञान ग्रंथों, शास्त्र चक्षुष्वात का अवलोकन करें, क्योंकि ज्ञान वैदिक ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। अतः हम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, अगर हम लोग वैदिक ग्रंथ नहीं पढ़े हैं तो किसी भी ज्ञान के संबंध में संशय ही बना रहेगा। क्या सभी लोग मरते हैं? मैं एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, क्या सब लोग मरते हैं? क्या उत्तर है? सब मरते हैं। कैसे पता? सबका हम लोग क्या एनालिसिस कर लिए हैं? तो भगवान गीता में क्या कहते हैं? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हो गया क्लियर? हम भगवत गीता की बात सुनकर तुरंत इस निष्कर्ष पे, और सही निष्कर्ष पे आते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। लेकिन अगर हम अपने से प्रयास करेंगे तो हम हमेशा संशय में रहेंगे, शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो न मरता हो। और आप देखेंगे, भक्ति करते करते हृदय जैसे शुद्ध होता जाएगा, सहज विश्वास होगा। आपको एक सेकंड थॉट भी नहीं आएगा कि क्षीर सागर है या नहीं, सहज विश्वास होगा क्षीर सागर है। ये व्यक्ति के हृदय की शुद्धिकरण का लक्षण है। नहीं तो ये कपोल कल्पना सुनने के लिए क्या हम अपना समय क्यों खराब करेंगे? बताइए। क्षीर सागर है ही नहीं अगर, और मनगणंत बात यहाँ पे लिखी गई है, तो फिर तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। उससे तो किसी का हृदय शुद्ध होने वाला नहीं है। गप तो दुनिया में लोग लिख ही रहे हैं, आपने सुना है, बल्कि लिख देते हैं विज्ञान गल्प। गल्प का मतलब होता है गप, तो वैज्ञानिक गप, इसका मतलब मुझको बहुत अच्छा लगता था ये पढ़ने में। पहले का मतलब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, अभी लाइक 1999 की बात कर रहा हूँ। वैज्ञानिक गल्प, साइंस फिक्शन, फिक्शन मतलब गप, गल्प गाल से प्रकट हो जाए मतलब अपने मन से उपज हो। तो ये मानसिक उपज नहीं है जहाँ पे जब बोला जा रहा है कि कश्यप भगवान इस प्रकार के हो गए इत्यादि, क्योंकि ऐसा प्रयोग संभव नहीं है। क्या हम पढ़ रहे थे? 1 मिनट रुकिए। अतः हम श्रीमद् भागवत में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को तब तक नहीं नकार सकते जब तक हम अंतरिक्ष में मंडराने वाले समस्त लोगों का प्रायोगिक परीक्षण न कर लें। तो कोई कह रहा है कि श्रीमद् भागवत झूठ है, तो उससे पूछो कि क्या तुमने सारे ग्रहों को छान लिया है जो तुम कह रहे हो झूठ है? तो यह तो तुम सत्यापित नहीं कर सकते हो। हम सभी लोगों को, स्पेशली भक्तों को, वैज्ञानिकों की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। वे हमारे ही तरह एक अपूर्ण इंसान हैं। थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेने से कोई व्यक्ति की अपूर्णता नहीं पूर्ण हो जाती है।
वह साइंटिस्ट भी नहीं जान रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, उतना ही जितना कि एक मजदूर नहीं जानता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो दोनों की पढ़ाई एक बराबर है, ये दोनों की अनपढ़ता एक बराबर है। जब तक व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ रहा है तो वो अनपढ़ ही कहलाएगा, इसलिए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ना उनकी बात सुननी चाहिए, और वह हमारी समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते हैं। इस जगत में कोई व्यक्ति हमारे तीनों तापों का निवारण नहीं कर सकता भगवान के अलावा, देवता भी नहीं, बल्कि आदि दैविक वह तो ताप देने वाले हो जाते। तो प्रयोग का हम भागवतम की बात को काट नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रयोग असंभव नहीं है। अतः हमें श्रीमद् भागवत के कथन को यथावत रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा अन्य आध्यात्मिक अग्रगण्य जनों ने उसे स्वीकार किया। यही हमारी नम्रता है, और नम्रता होगी कि हम स्वीकार करें कि हम अज्ञ हैं, हम नहीं जानते। वैदिक विधि यही है कि परम अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण किया जाए, और जो हमारी कल्पना से परे है उसे जानने की यही एकमात्र विधि है। आदि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण चाहे जो भी कर सकते हैं, अतः किसी विशेष उद्देश्य से कच्छप या मत्स्य का अवतार ग्रहण करना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, और प्रयोजन आपके सामने स्पष्ट है। हमें श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों के कथनों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, और ये संकोच ही अपराध है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को समझा रहे थे कि देखिए, श्रीमद् भागवतम कह रहा है कि एक ही नाम अनंत जन्म के पाप नष्ट करता है। तो नाम की महिमा पे संदेह करना ये वैदिक ग्रंथ के प्रति अपराध है कि नहीं? कैच किया आपने? कितना सुंदर बात महाराज समझाए। जब हम ये संदेह कर रहे हैं कि नाम, एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट नहीं होते हैं, या होते हैं या नहीं होते हैं पता नहीं, तब यही कहना होगा ना कि भागवत में जो लिखा हुआ है कि अयम हिकृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसामपि यद व्याजहार विवश नामस्वस्त नमरे, ये शायद सही नहीं है। ही तो बोल रहे हैं ना कि निश्चित ही अयम ही, विष्णु जन बोल रहे हैं, विष्णु दूत बोल रहे हैं, जो दिव्य पुरुष हैं, वाकई दिव्य पुरुष हैं, ट्रांसेंडेंटल, वह कह रहे हैं अयम ही कृत निर्वेशो, निश्चित ही इसने, किसने? अजामिलो अपि, अजामिल जैसे महापापी ने सभी कृत निर्वेशो, हर प्रकार के प्रायश्चित कर लिए। अरे महाराज कहते हैं यमदूत तो उछल पड़े होंगे, सारे प्रायश्चित कर लिए, एक प्रायश्चित नहीं किया इसने, और आप कह रहे हैं सारे प्रायश्चित कर लिए हैं। कहते हैं हाँ, तो कितने जन्म कर लिए? तो कहते हैं जन्म कोट्य अंशामपि, करोड़ों जन्मों के भी कर लिए हैं। के भी का मतलब इस जन्म के तो कर ही लिए, तुम देख रहे हो, और पिछले करोड़ों जन्मों के भी कर ले। कब किए? तो कह रहे हैं यद व्याजहारा, ये जब उसने बोला, कैसे बोला? ध्यानपूर्वक कहते नहीं, यद व्याजहार विवश, जब विवशता में, अनजाने में अपने बच्चे का नाम पुकारते। क्या बच्चे का नाम है आपका? हाँ, मुकुंद, बहुत अच्छा नाम है। और दूसरे छोटे वाले का नाम क्या? कानू। तो ऐसे मान लीजिए अपने बच्चे का नाम बोले, मुकुंद, कानू। आप तो खैर डिवोटी हैं, लेकिन अजामिल ने नारायण रख दिया था से नाम, उसको कोई अवेयरनेस ही नहीं थी कि ये नारायण का नाम है। कृष्णा, हाँ, के पापा बोलते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो ये सब बातें हैं। यद व्याजहार विवश, जानबूझ के नहीं बोला। नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में, तो नारायण की माँ का नाम बताओ। नारायण की माँ है ही नहीं, नारायण सबके पिता है, तो बच्चे का नाम नारायण नहीं था, यद्यपि रख दिया गया था। नारायण तो भगवान का नाम था, लेकिन अब उसने ऐसे अपने से बोल दिया, अनजाने में बोल दिया। तो नाम स्वस्थयनम हरे, नाम जो है वो सारी स्वस्थ के मंगल का अयन है, तो उसने सारे पाप नष्ट कर दिए, ये अर्थ है। तो हम बात कर रहे थे कि ये श्रीमद् भागवतम पे संकोच नहीं होना चाहिए। तो अब एक प्रश्न है, प्रभु जी हमारी जो अश्रद्धा है, मान लो संकोच है, ये जाएगा कैसे? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हृदय में जब गुणों का प्रसरण होता है, जब विस्तारित होते हैं, तो व्यक्ति उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त हो जाता है। लेकिन जब बार बार श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है, तो भागवत ही श्रद्धा स्थापित कर देती है। हम तो खैर अब जब में रोज बोलते नहीं है, लेकिन कभी संघर्ष होता है, कभी अच्छा लगता है। जब स्पेशली संघर्ष होता है तो याद रखते हैं कि भाई भगवान का नाम कैसे भी बोला जाए व्यक्ति को लाभ करने वाला है, और कितना लाभ है आप देख ही लिए। इसीलिए मैं कभी कभी बिल्कुल जल्लाद की तरह डांटता हूं, क्यों नहीं ठीक से बोलते?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें भी व्यक्ति कभी हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम, इसमें क्यों आलस करते हैं? अब प्रभु जी हमारी जीभ थक जाती तो हाँ जी, जीव थकाने के लिए ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई व्यक्ति है यहाँ पर बिजनेस करता हो, करते हैं, वहां तो एकदम स्पष्ट स्पष्ट बोलते हैं कि नहीं? आपका भी शॉप है ना अमन प्रभु, ऐसे बोलते हैं साड़ी का एकदम स्पष्ट पूछा जाता है आपसे, स्पष्ट बताते हैं कि कपड़ा का ये है प्राइस, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? अरे बोला घंटी से तो कैसे काम चलेगा, सामान बिकेगा क्या? ऐसे करके बोलेंगे तो कोई आपका सामान बेचने वाला है, कोई खरीदने वाला है? कुछ नहीं खरीदेगा। तो वहां देखेंगे कि ऐसे लोग प्राय नसें फुला फुला करके बोलते हैं। देखा है उस व्यक्ति को जो बस में आकर के नींबू निचोड़ने वाली मशीन का वो विज्ञापन देता है, समझ गए? गला एकदम फूल जाता है। या जो कबाड़ी बोलते हैं कबाड़ी वाले या, तो वहां भी वो जोर जोर से नसें फुला के बोलता है। और हम नालायक लोग जो एक नाम से अनंत जन्म का पापों का नाश हो रहा है, वहां करना चालू करते हैं। क्या कहा जा सकता है, आप विचार कीजिएगा। कल से ही सुधार लीजिए, नहीं तो 50 साल ऐसे फिस फिस करेंगे तो बोलने में कठिनाई हो जाएगी, आगे बोलने में आलस आएगा। बोलना चाहिए। जप करना आसान है, चैंटिंग इज इजी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन उससे भी आसान है सो जाना जप में, ठीक है? तो इसलिए बोलिए, और ऐसा बोले कि आपको सुनाई पड़े। कोई संकोच नहीं होना। वैसे भागवत की बात पे बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए। कल एक बहुत सुंदर श्लोक हमको मिला था, फिर छूट गया, मेरे पास है इसका रेफरेंस, कल देखता हूँ। आदि पुराण से भी यही बात बोली है। एकदम अज्ञान में भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, तब भी बड़े आदर पूर्वक भगवान के पास चला जाएगा। हम उसको मुझे मिलेगा तो मैं दिखाता हूँ। देवों तथा असुरों के सामूहिक प्रयास से क्षीर सागर के मंथन के गुरुतर कार्य के लिए, महान कार्य के लिए, विशाल मंदराचल पर्वत के लिए गुरुतर आधार की आवश्यकता थी। महान अवतार, महान बेसिस की आवश्यकता थी। एक प्रश्न आपका आएगा कि भाई वो क्षीर सागर के तट तट तल तल भी तो होगा, वहीं मंदराचल को सेट कर देते ना। आप जानते माथानी कुछ ऊपर भी रहनी चाहिए, कुछ नीचे रहनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहे, मथना होगा। ब्लेंडर को दही के अंदर थोड़ा डाल देते हैं, कुछ ऊपर भी रहता है, कुछ नीचे भी रहता है। तो इसलिए ऐसे जगह भगवान रहे कि मंदराचल पूरा नहीं डूब जाए। और वैसे भी देवता और दानव अंदर जाके थोड़ा मत रहेंगे, दूध के अंदर डुबकी ला के तो ना मथा जाता है, उसके ऊपर रख के मथा जाएगा, ये अर्थ है। इसलिए भगवान ऐसी जगह सेट होगा कि मंदराचल थोड़ा सा ऊपर ऊपर है। फलतः यदि भगवान देवताओं की सहायता के उद्देश्य से विशाल कच्छप के रूप में अवतरित हुए और क्षीर सागर में तैरने लगे, क्या बात हो बोल गया मैं, फलतः आदि भगवान देवताओं की सहायता के उद्देश्य से विशाल कच्छप के रूप में अवतरित हुए और क्षीर सागर में तैरने लगे। इस पर्वत के रगड़ से उनकी पीठ पर खुजली हो रही थी, किंतु कुछ सोए रहने से उन्हें इसका आभास नहीं हुआ, उनको अच्छा लग रहा था। ये अनुभव होगा अगर कोई मसाज किया हो कभी पीठ के ऊपर, तो वो अंदर पूरा नहीं सोता है, थोड़ा आधा आधा सो रहा होता है, तो अच्छा लग रहा होता है, मसाज का फायदा, खुश लग रहा होता है। तो इस तरह से भगवान ने किया। अब आगे हम लोग नरसिंह अवतार के बारे में कल सुनेंगे। कोई प्रश्न नहीं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।